नमस्कार साथियों। अब वैसे तो मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता ही रहता हूँ, लेकिन आज जो आपके लिए लेके आया हूँ वो ऐसे मान लीजिए रामबाण औषधि है। आगे जो भी बजट 2022 से पहले जितनी भी परीक्षाएं होंगी, आर्थिक समीक्षा अगले साल की आएगी, उससे पहले जितनी परीक्षाएं होंगी उन सब में अ, इस पीडीएफ में से प्रश्न निश्चित रूप से मिलेंगे। आपको पता है हम एक भी प्रश्न जो भी जितने भी हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं उसमें एक भी प्रश्न का दावा नहीं करते, लेकिन आप इस चीज़ को अच्छे से सुन लेना कि यदि आर्थिक समीक्षा और बजट में से कोई प्रश्न पूछेगा किसी भी परीक्षा में, चाहे आपकी आरएएस की परीक्षा है या फिर आपकी स्कूल व्याख्याता की है, बीडीओ की है, आपका जो है पटवारी की है, या कोई भी छोटी बड़ी परीक्षा राजस्थान की है, अगले साल के बजट से पहले यदि कोई भी प्रश्न पूछेगा तो निश्चित रूप से इसी पीडीएफ में से पूछेगा, ये मेरा दावा है। आप इसको लिख लेना। अब प्रश्न इसमें 102 प्रश्न हमने आर्थिक समीक्षा और बजट के अति महत्वपूर्ण बनाए हैं और प्रत्येक विकल्प से भी आपको आंसर मिलेगा, एक अलग प्रश्न मिलेगा। तो कुछ प्रश्न मैं आपको इस पे बताऊंगा, बाकी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो देखिए ये प्रश्नों के क्या स्तर हैं। आर्थिक समीक्षा 2021 और बजट 2021-22 का इसमें समअप है। पहला प्रश्न है, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को अलग कीजिए। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े प्रचलित कीमतों एवं स्थिर कीमतों पर जारी किए जाते हैं। बिल्कुल सही कथन है। राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर कीमतों पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों का आधार वर्ष 2001-2 है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि 2001-2 पहले था, अब आजकल 2011-12 इसका आधार वर्ष है। वर्ष 2020-21 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपके 6,43,222 करोड़ और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें गिरावट हुई है -6.61%। ये जो चौथा स्टेटमेंट है, अब से पहले कोरोना काल के बाद में जितनी भी परीक्षा हुई है उसमें 90% परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछा है, जो चौथा डी ऑप्शन है वो। तो प्रत्येक विकल्प में भी इसमें आपको आंसर मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का अनुपात प्रचलित कीमतों के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो 4.92% आपका इसका अंशदान है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्नों के स्तर के बारे में आपको पता होगा, ये आपके यहाँ पे आपके मूल जो आर्थिक समीक्षा थी उसी से कट पेस्ट किया है। तीसरा प्रश्न, बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए प्रत्येक विकल्प में आपका उत्तर मिलेगा, एक अलग से प्रश्न मिलेगा। कृषि क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में 2011-12 में योगदान 28.56% था, जो बढ़कर वर्ष 2020-21 में 29.45% रहने का अनुमान है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना काल में केवल न तो उद्योग क्षेत्र में वृद्धि हुई है और न सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, दोनों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। केवल कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोरोना काल में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन 1,76,884 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। वर्ष 2020-21 में केवल कृषि क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई, अभी मैंने आपको बताया ये। वर्ष 2020-21 में उद्योग क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। तो ये देखिए, आपको सर्वाधिक जो गिरावट है वो सेवा क्षेत्र में है। आपका उद्योग क्षेत्र में 7.5% थी, जबकि सेवा क्षेत्र में लगभग 11% गिरावट दर्ज की गई है। चौथा प्रश्न, वर्ष 2020-21 में राज्य में प्रचलित कीमतों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो 2020-21 में 2019-20 की तुलना में नकारात्मक वृद्धि हुई है।
अब वर्तमान में 1,16,00,000 से घट के 1,09,386 रुपये ही आपकी प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय रह गई है। साथियों, मैं आपको एक बीच में थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। हमने आप लोगों के लिए, चाहे आप कोई स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या आप राजस्थान की कोई सी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक कॉमन ब्रह्मास्त्र नाम से हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। मात्र 100 रुपये में आपको वो कोर्स मिलेगा, जिसमें जो PDF आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसके 102 प्रश्न आपके आर्थिक समीक्षा और बजट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के संपूर्ण 12 पेज की एक PDF, जिससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगले पैरा ओलंपिक से जब तक नहीं हो जाएंगे पेरिस में जो प्रस्तावित हैं 2024 में, उससे पहले पैरा ओलंपिक से कोई प्रश्न पूछेगा तो उसी PDF से पूछेगा, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत अनुसंधान करके एक भी फैक्ट हमने छोड़ा नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये PDF जो आप देख रहे हैं वो भी मिलेगी, पैरा ओलंपिक की मिलेगी, आर्थिक समीक्षा के हैंड रिटन नोट्स की 4 PDF आपको उसमें मिलेगी। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न 400 प्रश्न 100 प्रश्नों की 4 PDF हमने तैयार की थी, जो केवल राजस्थान के GK, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज़्यादातर प्रश्न उसमें करंट के। तो वो सारी चीज़ें, साथ ही आपको 5 ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मात्र 100 रुपये में मिलेंगी, जो आप किसी भी परीक्षा में यदि जाएंगे निश्चित रूप से उस पर कवर होगा। जो मैंने अभी 4 PDF अलग से बताई, आपको मैं बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 3 में उन केवल 400 प्रश्नों में से 29 प्रश्न ऐसे के ऐसे मिले थे, जबकि पूरी टेस्ट सीरीज की बात करें उस समय हमने 28 टेस्ट आपको लोगों के लिए दिए थे और हमने एक भी प्रश्न का दावा नहीं किया था। फिर भी आप पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने ही कमेंट सेक्शन में लिखा है कि आपकी टेस्ट सीरीज में से 100 में से 79 प्रश्न ऐसे कैसे मिले हैं, चाहे वो व्याख्या वाले पार्ट से मिले हों, चाहे मेन प्रश्न मिले हों। तो साथियों, एक बार यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो ब्रह्मास्त्र नाम का हमने आपको एक कोर्स बना के दिया है मात्र 100 रुपये में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वो सारी चीज़ आप PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट करवा सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। तो इतने कम में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, आर्थिक समीक्षा, बजट और ओलंपिक से यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक बार ज़रूर विश्वास करें। आगे देखिए, वर्ष 2020-21 में राज्य में स्थिर कीमतों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये तो स्थिर कीमतों में आपके 72,297 रुपये हो जाएगा आपको। और वर्ष 2020-21 में राज्य में स्थिर कीमतों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 72,297 रुपये, जो कि गत वर्ष की तुलना में -7.77% की गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2020-21 में अखिल भारतीय स्तर पर 86,486 रुपये था, 56 रुपये था, जो गत वर्ष की तुलना में -8.95% को दर्शाता है। तो हमारी टेस्ट सीरीज की विशेषता यही है कि आपको प्रत्येक विकल्प में उत्तर एक प्रश्न मिलेगा, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंधित पॉइंट से रिलेट करके प्रश्न को बना के उसके व्याख्या में डाल देते हैं। राज्य में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो आपको पता है 1999-2000 इसमें थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। 154 वस्तुएं वर्तमान में इससे शामिल हैं। 7वां प्रश्न है, ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ता हेतु संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो संयुक्त उपभोक्ता सूचकांक जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली के द्वारा जो है जारी किया जाता है। अब देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में जो है क्या एक्स्ट्रा और फैक्ट पूछा जा सकता है, वो सारा इसके डिस्क्रिप्शन में है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता एक समयावधि के अंतर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तन को मापने हेतु तैयार किया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो औद्योगिक श्रमिकों हेतु, एक कृषि श्रमिकों हेतु,
एक ग्रामीण श्रमिकों हेतु एवं चौथा जो है वो ग्रामीण एवं शहरी हेतु संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। प्रथम 3 श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा और अंतिम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रथम 3 जो शिमला द्वारा जारी किए जाते हैं वो तो पूछने की कम संभावना बनती है। जो 3-4 ऑप्शन हो, 4 में से जो अलग है उसी को हमेशा पूछता है। आधार वर्ष आपको पता है 2012 है। 8वां प्रश्न, राज्य की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रचलित भूमि जोतों की संख्या क्या है? तो ये प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा था। तो 76.55 लाख जो है वो आपका प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। राज्य की कृषि गणना 2015-16 अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा ये प्रश्न है, महिला जोतों का पूछा था शायद। तो उसमें ये पूछा कि सर इतना 5 साल 6 साल पहले का प्रश्न पूछ लिया। अरे जब 2015-16 के बाद कृषि की गणना हुई ही नहीं तो फिर लेटेस्ट कैसे पूछ सकता है? तो जब तक नई कृषि गणना नहीं हो जाती तब तक तो वही प्रश्न पूछेंगे। तो ये पुराना प्रश्न नहीं है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो आपको याद करना ही था। राज्य की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में ये संख्या 68.88 लाख थी। अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई है, अर्थात बड़ी जोतें छोटी हो गई। अब देखिए 9वां प्रश्न है, बड़े आकार के भूजोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज हुई है। संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि नामांतरण के मामले बढ़े हैं। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कूट में से कीजिए। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित जोत धारकों की संख्या 7.75 लाख थी। ये प्रश्न एग्जैक्ट ऐसे कैसे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था। तो 7.75 लाख महिला जोत हैं। वर्ष 2020-10-12 की कृषि गणना के अनुसार की तुलना में महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94% की वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल सही है। इसकी वजह है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, महिला भूमि जोतों की संख्या में वृद्धि इस वजह से हुई है क्योंकि जब अपन ये कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसके रजिस्ट्री में जो खर्च आता है उसमें आपका रजिस्ट्री का सरचार्ज है ना 1% कम लगता है यदि किसी भी महिला के नाम पे वो रजिस्ट्री होती है। तो आमतौर पे वो 1% का जो रेवेन्यू बचाने के लिए लोग महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और उनके नाम रजिस्ट्रियाँ भूमि जोतों की नामांतरण खुलवाते हैं। तो ये भी सही है। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला भूमि जोतों की संख्या 16.56 लाख हेक्टेयर है। तो ये सारी की सारी जो है वो स्टेटमेंट आपके सही हैं। PDF आपको मिल ही जाएगी, उसमें आप देख लेना। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन योजना के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य का वित्त पोषण का कितना प्रतिशत है? तो टिकाऊ खेती मिशन में 60% आपका केंद्र का है और 40% आपका राज्य का है। 12वां प्रश्न, व्याख्या में आपको नहीं पढ़ के बताऊंगा भाई, मुख्य प्रश्न आपको बता देता हूँ। PDF आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना। प्रिंट करवा सकते हैं आप, प्रिंट करवा के इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में असत्य कथन को अलग कीजिए। यह योजना वर्ष 2016-17 में प्रारंभ की गई, ये बिल्कुल सही है। इस योजना में खरीफ और रबी की फसल के लिए अलग अलग प्रीमियम राशि, बिल्कुल सही है, 2.5% 5% है। ये योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है, ये भी सही है। लेकिन सत्य कथन है, इस योजना में केवल खाद्यान्न फसल को कवर किया गया, नहीं खाद्यान्न फसल को नहीं है, इसमें सभी फसलों को इसमें कवर किया है। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक, बागवानी पहले से ही फसलें सारी कवर हैं। कृषक में प्रीमियम राशि के अंतर्गत खरीफ फसल में 2% और रबी में 1.5% और वाणिज्यिक फसलों में जो आपको 5% फसल बीमा का प्रीमियम लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है और ये एक प्रश्न से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट डाल दिए कि रबी में कितना प्रीमियम पूछ तो सकता है कि रबी में कितना प्रीमियम होता है, खरीफ में कितना लेते हैं और बागवानी फसलों के लिए क्या प्रीमियम बीमा राशि में दिया जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर में मिल जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, यदि आप कोई भी राजस्थान की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो इस ब्रह्मास्त्र को ज़रूर यूज करना साथियों। आपको एक जो हमने 8-10 PDF इसमें डाल रखे हैं, एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन आपको यदि आप कोर्स को परचेज करेंगे ओनली 100 रुपये है, और यदि उसमें आपको कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको एक PDF में ही संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ मेरे 100 रुपये इसमें कवर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, वसूल हो गए। तो आपको इसमें स्किप नहीं करना है। निश्चित रूप से ये जो कोर्स है वो किसी भी बड़े संस्थान में 500-600 रुपये से नीचे नहीं मिलता, लेकिन हमने आप लोगों के लिए जो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये सारी चीज़ें दी हैं, वहाँ पे विकल्प दिया है कि आप है ना उसको PDF में डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा तो क्या सुविधा दी जा सकती है आपको। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना राज्य में कितने जिलों में लागू है? ये 24 जिलों में है। 24 जिलों का वर्णन नीचे दे रखा है, वहाँ पे आप देख लेना। राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण का प्रारंभ कब हुआ? 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना का प्रथम चरण का प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत राज्य में संचालित विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की उपलब्धियों गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है। प्रथम चरण की अवधि 2 वर्ष रखी गई है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक एक प्रश्न में आपको जान लग रही होगी यदि वास्तव में एक सफल अध्ययन करता है, एक अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी हैं, तो आपके प्रश्नों को एक एक प्रश्न को देखने के बाद आपको प्रश्नों का स्तर के बारे में पता चल रहा होगा। प्रत्येक प्रश्न में जान है। निश्चित रूप से इसका एक एक विकल्प आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको स्किप नहीं करना है। पशु गणना 2019 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन में और 146.23 लाख कुक्कुट हैं, बिल्कुल सही है। देश के कुल पशुधन का 16.70% राजस्थान में उपलब्ध है? नहीं, लगभग 10.5% ही पशुधन राजस्थान में उपलब्ध हैं। यहाँ देश के 98.43% ऊँट उपलब्ध हैं, बिल्कुल सही है। इस पशुगणना में गाय और भैंस के अतिरिक्त सभी पशुओं की संख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अभी जो आपके जो परीक्षा हुई थी, किसकी हुई थी? आपकी मेडिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा था कथन और कारक में कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। सेम ऐसा कैसा प्रश्न था और उसमें विकल्प अलग थे। गाय और भैंस की जगह गाय और बकरी दे दी थी, भेड़ और गधा दे दिया था, इस प्रकार वो था। लेकिन उत्तर यही है कि इस पशुगणना में गाय और भैंस के अलावा सभी पशुधन में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 29 बैंक हैं सहकारी बैंक आपके, 21 दुग्ध संघ है, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं और 6,687 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। 17वां प्रश्न, ज्ञान सागर क्रेडिट योजना किस विभाग से संबंधित है? ये आपकी सहकारिता विभाग से है। और ज्ञान सागर क्रेडिट योजना क्या है वो नीचे देख लो आप। राज्य के ग्रामीण एवं शहरी छात्र छात्राओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लाइन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक सहकारिता विभाग की योजना है ज्ञान सागर क्रेडिट योजना। 18वां प्रश्न देखो भाई, राज्य में वर्तमान में कितना महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कार्यरत हैं? तो राज्य में वर्तमान में 6 महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कार्यरत हैं। 33 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कार्यरत हैं, इसमें 6 महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं। टोटल 33 हैं, 6 महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं। 19वां प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री योजना में पुनर्गठित किया गया है, बिल्कुल सही है। इस योजना का विधिवत शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर, जो इंदिरा गांधी की जन्मतिथि होती है, 20 नवंबर 2016 को किया गया, ये भी सही है। योजना अंतर्गत लाभार्थी का चयन का आधार सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के समंकों के आधार पर किया गया, ये भी सही है। इस योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 50-50% है। ये 50-50% नहीं है, 50-60% केंद्र देता है और 40% राज्य द्वारा पुनर्भरण किया जाता है।
इस प्रकार ये चौथा विकल्प जो है वो आपका गलत हो जाएगा। 20वां प्रश्न, विधायक के स्थानीय विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितनी राशि के कार्यों की अभिशंसा कर सकता है? तो पहले 1 करोड़ था, फिर 2 करोड़ हुआ, आजकल 5 करोड़ रुपए इसकी राशि है। इस प्रकार ये काफ़ी प्रश्न आपके लिए यहाँ पे दिए, सारे प्रश्न आपको बता नहीं पाऊँगा मैं। ये आपकी PDF है, इसका स्तर आपको पता चल ही रहा होगा कि क्या इसमें प्रश्न हैं और किस प्रकार ये आपके परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक सजेशन मानिए आप कि यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा में आपको ये जो ब्रह्मास्त्र है वो अगले 6 महीनों, मतलब आपके जो आपकी आर्थिक समीक्षा और बजट जब तक जारी नहीं होगा तब तक बजट और आर्थिक समीक्षा में से या ओलंपिक गेम्स में से यदि कोई प्रश्न पूछेगा या राजस्थान के जो 400 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें ये आपका करंट और राजस्थान के प्रश्नों को समाहित किया है, RAS स्कूल व्याख्याता जो आपके संस्कृत प्रवेशिका में जो है प्रधानाध्यापक की परीक्षा है वो है, कंप्यूटर संगणक है, इस प्रकार जितने भी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें सभी में आर्थिक समीक्षा और बजट वाला पार्ट अति महत्वपूर्ण भाग अदा करेगा। इसलिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसको जो बम्पर ऑफर है आपके लिए उसको आप परचेज कर लीजिए। कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं आपके साथ फिर से रूबरू हूँगा। तब तक अलविदा, धन्यवाद।